प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हिंदी में आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में पाठ 17 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ के कवि हैं राजेश जोशी। पाठ को आरंभ करने से पूर्व हम कवि के जीवन के विषय में संक्षिप्त में जानते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया तथा कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। उन्होंने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। उन्होंने लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने अनुवाद भी किए तथा प्रसिद्ध कवि की कृतियों की पद्धति पर स्वतंत्र अनुरचना भी की। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी और दो पंक्तियों के बीच आदि। उनकी भाषा सरल, सहज तथा स्वाभाविक है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली के साथ साथ उर्दू के शब्द भी देखने को मिलते हैं। बच्चों, राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसके कारण कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। ये कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है। कवि ने बाल मजदूरी की भयानक स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त की है। जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की व पढ़ने लिखने की है, उस उम्र में उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। विवशता के कारण उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। कवि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहता है कि ऐसी व्यवस्था किस काम की जिसमें बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के उमंग से वंचित हैं। तो हम शुरू करते हैं कविता। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? बच्चों, कोहरे का अर्थ होता है धुंध, कुहासा जिसे कहते हैं। काम का अर्थ होता है कार्य या वर्क। भयानक का अर्थ होता है भयंकर, डरावना। पंक्ति का अर्थ होता है कतार। विवरण का अर्थ होता है किसी के बारे में वर्णन करना। सवाल का अर्थ होता है प्रश्न। तो कवि कहता है कि सुबह के समय सड़कों पर जब घना कोहरा छाया हुआ है, चारों ओर भयंकर ठंड पड़ रही है, फिर भी रोजी रोटी कमाने की विवशता के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। जिस समय बच्चों को ठंड से बचने के लिए घर में होना चाहिए, उस समय वह काम करने के लिए घने कोहरे के साए में सड़कों पर निकल पड़े हैं। हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति यही है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना व पढ़ना लिखना चाहिए, उस उम्र में वे काम कर रहे हैं। इससे भी भयानक स्थिति ये है कि हमारा समाज इस समस्या को सामान्य घटना मानकर इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे मजदूरी करने को विवश हैं। ये कैसी विसंगति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम करने को विवश हैं। बच्चों का काम पर जाना कवि को अंदर तक झकझोर देता है। ये सबसे भयानक पंक्ति है और उससे भी ज़्यादा भयानक यह है कि इसको विवरण की तरह लिखा जाना। इसे सरकार, शासन, समाज से पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जाने चाहिए। मतलब कवि के अनुसार इसको वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि बच्चे इस समय इतनी ठंड में, जिस समय उन्हें खेलना चाहिए, काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? बच्चों, अंतरिक्ष कहते हैं अनंत आकाश, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसा आकाश। दीमक कहते हैं लकड़ी पे लग जाने वाला एक प्रकार का कीड़ा, लकड़ी पे या कागज़ पे लग जाने वाला एक प्रकार का कीड़ा, उसे दीमक कहते हैं। भूकंप कहते हैं भूचाल को। मदरसा कहते हैं विद्यालय को। इमारत का अर्थ है भवन।
खत्म का अर्थ होता है समाप्त और एकाएक का अर्थ होता है अचानक। कभी नन्हे मुन्ने बच्चों को सुबह सुबह घने कोहरे में काम पर जाते देख विचलित हो उठता है तथा समाज से प्रश्न करता है कि ये छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? अर्थात बच्चों के खेलने के लिए क्या सारी गेंदें नष्ट हो गई हैं? क्या इनकी रंगीन किताबों को दीमक ने खा लिया है? अर्थात जो किताबें बच्चों की थीं, क्या वे सब नष्ट हो गई हैं? क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या किसी भूकंप के कारण बच्चों के विद्यालय की इमारत नष्ट हो गई है? क्या बच्चों के खेलने के सारे मैदान, बगीचे, घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं? आखिर इस तरह से अचानक बच्चों को बचपन की सारी सुख सुविधाओं से कैसे वंचित कर दिया गया है? ये सारे प्रश्न हमें उत्तेजित करते हैं कि हमें उनका बचपन लौटाना होगा। उन्हें खेलने तथा पढ़ने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने होंगे और उन्हें काम पर भेजना बंद करना होगा। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है इससे भी ज़्यादा ये कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया को हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों, दुनिया का अर्थ होता है संसार, ज़्यादा का अर्थ होता है अधिक, हस्ब मामूल यानी कि जैसे का तैसा है, यथावत वैसी ही जैसी की होनी चाहिए। कभी कहता है यदि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाएगा तो इस संसार में क्या बचेगा? अगर इस संसार में बच्चों के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन ही न रहें तो इस संसार का क्या लाभ है? ऐसे संसार का होना न होना व्यर्थ है। यदि संसार सचमुच ही इन वस्तुओं से रहित हो जाए तो संसार कितना भयंकर प्रतीत होगा। अंत में कवि स्पष्ट करता है कि यदि संसार में कुछ नहीं बचता है तो ये भयानक बात थी, परंतु उससे भी भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। ये वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये चीज़ें इन बच्चों को नहीं मिल पाती। देश के बच्चे इनसे वंचित रह जाते हैं। बच्चे खेलने कूदने व पढ़ने लिखने की उम्र में रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हैं। संसार की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी आज भी जारी है। ये सचमुच एक चिंता का विषय है। कवि ने इस विषय को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि की चिंता है कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में वो काम करने जा रहे हैं। इसी बात को उन्होंने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चों, आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।